और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, अमरोहा इरम हत्याकांड क्या खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इरम की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अवैध संबंधों के चलते इरम की हत्या की गई थी, जिस बात का अंदेशा लगातार जताया जा रहा था। चचेरे ससुर सूफी आकिल के दामाद से मृतक इरम के अवैध संबंध, मृतक इरम फुरकान पर शादी के लिए लगातार दबाव बना रही थी। फुरकान ने कराई थी इरम की हत्या। 26 अगस्त की दोपहर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। हसनपुर कोतवाली पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 5 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। एक देशी पिस्टल, हत्या में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। एसपी ने इस पूरे मामले का आपसे थोड़ी देर पहले खुलासा किया। तो इरम हत्याकांड में यहां पर जो थ्योरी निकलकर सामने आ रही थी, जो ऑडियो निकलकर सामने आ रहे थे, उसके बाद से ही अवैध संबंधों में हत्या का शक जताया जा रहा था और पुलिस के खुलासे के बाद इस पर मोहर लग गई। तो अमरोहा के इरम हत्याकांड में कहानी अब बिल्कुल उलट हो गई है। पूरे मामले में अब खुलासे के बाद नया मोड़ सामने आया है। एक ऑडियो सामने आने के बाद पूरे मामले में अवैध संबंधों में हत्या की बात सामने आ गई थी, इसका पुलिस ने भी अपने खुलासे में जिक्र किया है। पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इरम और तांत्रिक की बेटी की बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें इरम पर तांत्रिक की बेटी ने गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही इरम और अपने पति के बीच अवैध संबंधों का आरोप भी लगाया गया। ऑडियो में हो रही बातचीत के आधार पर तांत्रिक के दामाद फुरकान के साथ अवैध संबंधों का आरोप भी सामने आ रहा है। तो आपको सुनाते हैं इरम और तांत्रिक की बेटी सायरा के बीच हुई बातचीत का वो ऑडियो जो अब वायरल हो रहा है और पुलिस के खुलासे में भी जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अरे भौंक ना, क्या भौंक रही है मुझसे? कौन दे मुझे? अबे काय के लिए मेरे पास है क्या? बकवास करी जा रही है मेरा है? तेरे पास ही है ना, फोन दे मुझे। पी ली क्या तूने? आज नशा करके बैठी है? तू पीती है ना? बाप के साथ तू भी पीने लगी? आज तू पीती थी ना, उसके साथ में बैठते रहो हैं? तो बाप के साथ अब आज तूने पी ली सदमे में अकेले बैठ के? तो तू पीती थी ना, फिर अब तो आज तूने आज सदमे में अलग ही पी ली बैठ के? तू उससे बात करा दे। कौन से ब्रांड की है? मेरा अंजाम क्या करेगी बता? बहुत क्या करेगी बता? क्या करेगी मेरा अंजाम? तू मेरा अंजाम क्या करेगी? तुम दोनों ने मुझे इतना परेशान कर लिया, मरने पर मजबूर कर दिया, पर मैं तुम दोनों तेरे बाप ने मुझे मरने पे मजबूर ना करा दूंगी। तेरे बाप ने मेरे बच्चे तो बर्बाद होंगे, लेकिन तुम दोनों को भी मैं किसी लायक छोड़ूंगी नहीं, ये ध्यान रखना। मैं अपनी जान से जाऊंगी ना जाऊंगी, तो ये ध्यान रखिए। पहली फुर्सत में मार, चल मार, पहली फुर्सत में मार। अरे तुझे मार के और तेरे यार को मार के सब मरूंगी। पहली फुर्सत में मरी ना बैठी तू कल, ये ध्यान रखिए। और फुरकान को छोड़ूंगी नहीं मैं, तुझे और फुरकान को छोड़ूंगी नहीं मैं। है तू कैसी औरत है? अपने ही आदमी को मार रही है? क्यों? तो फिर क्या करा जाएगा उसका? अरे तो पुलिस के खुलासे के बाद इरम हत्याकांड का सच अब सबके सामने आ गया है। पर्चे लगातार खुलकर सामने आ गई हैं। ऑडियो जिस तरीके से सामने आया और उसके बाद फुरकान की भूमिका जिस तरीके से पूरे मामले में थी, आइए इस पूरे मामले को आपको समझाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम है उर्फ अमरीन। मैं मोहल्ला दानिश मंदान की रहने वाली हूँ और आज मैं अपने पूरे होशो हवास में ये वीडियो बना रही हूँ। सोशल मीडिया पर इंसाफ मांग रही थी, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से इतनी तंग आ चुकी हूँ कि मेरे पास सिवाय मौत के कोई रास्ता नहीं है। जीने के लिए रास्ता नहीं था, फिर भी 1 साल से रास्ते की तलाश में थी इरम। मौत से बदतर जिंदगी हो गई थी, लेकिन जीना चाहती थी, बच्चों को हक दिलाना चाहती थी। लेकिन इस बात का डर भी था, इस जंग में हो सकता है कि कोई उसे जान से मार दे। और अगर मैं मर जाऊं या ये मुझे मार दे तो इसका जिम्मेदार ये है, इसका नाम है सूफी आकिल, आबिद का बेटा है ये मेरा मुंह बोला मामा बना हुआ है। अमरोहा में अपने लिए हक की लड़ाई लड़ने वाली इस महिला को मार दिया गया। मरने से पहले जिस तांत्रिक पर आरोप लगाया, क्या उसी ने मार डाला? अमरोहा के हसनपुर की सड़क किनारे पड़ी ये लाश इरम की है। चेहरा खून से सना हुआ है, बगल में उसका मोबाइल है और पास में ही एक बोतल पड़ी हुई है जिसमें शायद जूस था। छब्बीस अगस्त को इरम का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इरम कातिलों के सामने हार गई। जब जिंदा थी तो पुलिस से गुहार लगाती रही, अधिकारियों से कहती रही कि उसे इंसाफ दिला दो, लेकिन जीते जी उसे इंसाफ नहीं मिला।
ससुराल पक्ष पर इरम ने प्रताड़ना का आरोप लगाया था और मामला कोर्ट में चल रहा था। कल इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसको की लेकर इस महिला की इनके परिवारजनों ने ससुराल पक्ष में इनकी हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब बॉडी का पीएम करवाया गया है और 2 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हत्या के बाद पुलिस ने जितनी तेजी दिखाई है, अगर पहले मामले का संज्ञान लिया होता तो शायद एक जान बच जाती। परिजनों का कहना है कि ससुराल पक्ष के लोग पहले से ही उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। सर वो यही सब कह रहे थे कि जान से मार देंगे अगर नहीं वीडियो बनाई है, क्या वीडियो डाल रखी है फैसले की वीडियो डालो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, धमकी दे रहे थे। कोर्ट आती जाती है सिस्टर मेरी, सर परेशानी हो जाती है, एक्सीडेंट करवा देंगे वगैरह वगैरह और भी तरह की धमकियां दे रहे थे सर। इरम ने 2019 में ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सूफी आकिल उसकी जिंदगी से खेलता है और उसी की वजह से इरम की जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसने मेरी माँ को बहन बना के सारी प्रॉपर्टी खाली। ये तांत्रिक है। अमरोहा की कोई से गांव में इसने कोई सी जगह नहीं छोड़ी है जहां इसने अपनी तंत्र विद्या नहीं दिखाई हो और मासूम लोगों को न ठगा हो। इस वीडियो में इरम ने आरोप लगाया था कि सूफी आकिल ने कैसे उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और ससुराल पक्ष से बेदखल करा दिया, उसे तिल तिल मरने के लिए विवश कर दिया। यहाँ तक कि इसने मेरी इज्जत तक को नहीं छोड़ा, मेरी क्या और मासूम बच्चियों की इज्जत को भी नहीं छोड़ा। मुझे मेरे 3 बच्चे, मेरे छोटे सन 2006 में शादी हुई है, 22 जनवरी को मेरे बच्चों तक से मुझे दूर कर दिया, मुझे तलाक देके घर से निकलवा दिया। जिस वक्त इरम ने ये वीडियो डाला, ससुराल छोड़े हुए उसे 6 महीने हो गए थे। इरम ने आरोप लगाया कि तांत्रिक सूफी आकिल ने ही उसकी जॉब छुड़वा दी और उसे प्रताड़ित करता रहा। मुझे मारते हैं, पीटते हैं, सड़क पे निकलती हूँ, गाली बकते हैं इसके 3 बेटे और ये कहते हैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर दूंगा, बदनाम कर दूंगा। अब ये बताओ, अगर गरीब लड़की बर्बाद और बदनाम होने के लिए रहेगी तो फिर उसे इंसाफ कहाँ से मिलेगा? इंसाफ का इंतजार करते करते इरम मार दी गई। पिता का आरोप है कि सूफी आकिल के लोगों ने ही इरम की हत्या करवाई है। अब तो वो कराई है FIR हसनपुर थाने में। अच्छा। उसमें नाम है सूफी आकिल का, उसके बेटे का शाजीब का और उसके दामाद का फुरकान का। अच्छा। किस पे शक है? अब किसने मारा होगा इस लड़की को? मुझे तो शक फुरकान के ऊपर है। फुरकान कौन है? उसका दामाद है। किसका? सूफी आकिल का। सूफी आकिल का? आकिल है वो? आकिल। अच्छा, उन पे शक है आपको? जी, उन पे शक है। हाँ। वो क्यों मारेंगे? दुश्मनी थी। पिता का आरोप है कि पुलिस के पास कई बार जाने के बाद भी तांत्रिक सूफी आकिल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो खुलेआम धमकी देता था और आखिर में उसने इरम की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर सच का पता लगाने में जुटी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर शिकायत पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं होता है। न्यूज़ 18 के लिए अमरोहा से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। शिवम, जिस तरीके से इस पूरे मामले में शिवम हमारे संवाददाता अमरोहा से नजर बनाए हुए थे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, जिस तरीके से तांत्रिक के इर्द गिर्द, फुरकान के इर्द गिर्द ही लगातार अवैध संबंधों में इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही थी, अब पुलिस की भी इस पर मोहर लग गई है। जी अनुपम, मैं बता दूं, ये मामला जो 26 तारीख का है, जिस 26 तारीख को बीते अभी 48 घंटे हुए हैं। 48 घंटे में जब न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर पर संज्ञान लिया था और अपने दर्शकों को दिखाया था किस तरह से ये अपने न्याय के लिए गुहार लगाती रही। 1 नवंबर 2019 की वीडियो ने वायरल किया, लगातार इन्हें 3 वीडियो वायरल किए थे। उस प्रकार अधिकारियों पर सीधा आरोप लगा रही थी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है और सीधा तौर ये जो इसका जो चचा ससुर है आकिल, इस पर भी इसने अपना शोषण का आरोप लगाया था, उसके बेटे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सीधा न्याय की गुहार लगाती रही थी। इसके बाद जब खुली है, 48 घंटे के अंदर खुलासा किया है अमरोहा पुलिस ने इसमें खुलासा करते हुए 5 हत्यारों को गिरफ्तार किया है जो आरोपी बनाए गए हैं। इसमें जो मृतका के जो पिता है उसने मुकदमा दर्ज कराया था 4 लोगों के खिलाफ, ससुर और पति, चाचा ससुर और उसके लड़के पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने गहनता से जांच करने के बाद तो क्या माना जाए शिवम, जिस तरीके से ऑडियो सामने आए थे, पुलिस के लिए एक बड़ी कड़ी बने ये ऑडियो और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस आसानी से कर पाई? जी, एक ऑडियो अब न्यूज़ 18 अपना जो ऑडियो अपने हमारे हाथ लगा था, उसमें पुलिस ने हमारी मदद ली और हमसे भी उस ऑडियो का मदद के बजाय उस आरोपी के पास पहुंचा, एक खुलासे के लिए मददगार साबित हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अवैध संबंधों में इरम की हत्या की गई थी।
यह बात अब सामने आ चुकी है। तो अवैध संबंधों में इरम की हत्या की गई। फुरकान ने ही, आपको बता दें कि इरम की हत्या करवाई थी और तंत्र का कनेक्शन यहां पर इस पूरी घटना में सामने आया। हमने आपको ऑडियो भी सुनवाए थे किस तरीके से यहां पर जो बातचीत हुई थी ऑडियो में, उसमें साफ तौर पर इन बातों का जिक्र किया गया था। इधर गाजियाबाद में एक महिला ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। महिला ने सुसाइड से पहले वीडियो बनाया और उसमें ससुरालीजनों पर दबाव डालने का आरोप लगाया। इस रिपोर्ट को देखिए। गाजियाबाद में सुसाइड से सनसनी। सुसाइड से पहले का वीडियो आया सामने। मेरे से बहुत बुरा सलूक करते हैं। मौत से पहले महिला ने बनाया वीडियो, इसीलिए मैं सुसाइड करने का। वीडियो में ससुरालियों पर लगाए कई आरोप। मेरी सास जुबैदा, पति का मुस्लिम खान। आंखों से आंसू निकलते इस चेहरे को देखिए। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और यह महिला अपने साथ हुए जुल्म और सितम की दास्तान एक एक करके बयां कर रही है। अपनी जान देने से पहले इस महिला ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें ससुराल के लोगों पर खुदकुशी के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। मैं चांदनी आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मेरे परिवार मेरे से बहुत बुरा सलूक करते हैं, मुझे इतनी बेरहमी से मारते हैं, इसीलिए मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। मुझे मजबूर कर दिया। मौत से पहले बनाए गए वीडियो में महिला ने बताया कि कैसे परिवार के लोग उसे प्रताड़ना देते थे, अत्याचार करते थे। कई बार महिला से परिवार के लोगों ने मारपीट की और जान से मारने की कोशिश की। मेरी सास जुबैदा, पति कमरुद्दीन खान, पूरे परिवार ही सब मिलके मुझे बहुत बेरहमी से मारते हैं। अकरमपुर बहरामपुर गांव की इस महिला के सुसाइड से पहले बनाए गए वीडियो के मामले में ससुराली जन सवालों के घेरे में आ गए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। टीम न्यूज़ 18। इधर बागपत में स्टीशीटर और उसके साथी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पिस्टल हाथ में लेकर मारपीट करता कैमरे में कैद हुआ है। देखिए रिपोर्ट। हाथ में पिस्टल और थप्पड़ की बरसात। पिस्टल की बट और लात भूसों से पिटाई। छेड़छाड़ पड़ी भारी, आफत में आई जान। वायरल हो रहे इस घर के वीडियो को देखिए। इस घर के अंदर पहले एक शख्स दूसरे शख्स को थप्पड़ मारता है, फिर कुछ ही सेकंड में एक लड़की भी दूसरे शख्स को थप्पड़ मारती है। इतने में पास में बैठा शख्स अपने हाथ में पिस्टल लेकर बेड पर बैठा रहता है। लड़की के थप्पड़ मारने के बाद नौबत इतनी बिगड़ती है कि कमरे में मौजूद लोग आपस में एक दूसरे को पीटना शुरू कर देते हैं। हाथ में पिस्टल लेकर उसकी बट से हमला किया जाता है। दरअसल तमंचे की बट से पिटाई करते हुए स्टीशीटर अनुज का वीडियो बताया जा रहा है जो जेल में बंद है। लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में 2 युवकों को पहले घर में बुलाया जाता है और फिर उनकी पिटाई की जाती है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। लाइव पिटाई की इन तस्वीरों में स्टीशीटर के हाथ में लगातार पिस्टल देखी जा सकती है। बड़ौद कोतवाली के बाजितपुर गांव का ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये वीडियो कब का है और इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये अब देखना होगा। टीम न्यूज़ 18। यहां रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे मारपीट की लाइव तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई हैं। जल्द हाजिर होते हैं।